हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंड्स एट द रेट प्रिपरेशन। इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास थर्ड की एनसीईआरटी बुक वीणा से पाठ 10 रस्साकसी। रस्साकसी का ये है सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने आपको ये कविता पढ़ाया था, पूरा एक्सप्लेन किया था। उम्मीद करता हूँ आपने इसका फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखा होगा। अगर आपने मिस कर दिया है तो इसका पार्ट 1 आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर के आप ये फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। अभी हम लोग सेकंड पार्ट के अंदर रस्साकसी पार्ट के प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल फ्रेंड्स एट द रेट प्रिपरेशन को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। देखिए, जैसे ही ये कविता कंप्लीट होती है, पूरा कर लेते हो आप, तो कविता के नीचे आपको एक हेडिंग देखने को मिलेगा जिसमें मेंशन किया गया है कि बातचीत के लिए। इस हेडिंग के अंदर, ठीक है, यानी कि इस उप विषय के अंदर आपके लिए प्रश्न हैं जिनका उत्तर आपको लिखना होगा। तो सबसे पहले आप पाठ का नाम लिख लेंगे। पाठ का नाम लिखने के बाद ये जो बातचीत के लिए हेडिंग है आपका, यानी उप विषय है, इसे लिख लेंगे। उसके बाद ये है आपके लिए प्रश्न। तो यहाँ पे है आपके लिए सबसे आसान पहला प्रश्न। देखिए, इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि आप कौन कौन से खेल खेलते हैं। यानी इस पहले प्रश्न के अंदर आपके बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है कि आपको बताना है कि आप अपने दोस्तों के साथ कौन कौन सा खेल खेलते हैं। उन खेलों के नाम आपको लिखने होंगे। तो सबसे पहले आज पूरे प्रश्न को लिख लेंगे। लिखने के बाद इस प्रश्न का उत्तर, यानी प्रश्न संख्या 1 का उत्तर आप इस प्रकार लिखेंगे कि उत्तर 1, मैं क्रिकेट, फुटबॉल और शतरंज खेलता हूँ। यानी आपने यहाँ पे अपने पसंद वाले खेल के नाम आपको यहाँ लिख देने हैं। जैसे मैंने यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल और शतरंज लिखा है, आप इसकी जगह कुछ और खेल के नाम भी लिख सकते हैं जो भी आपको खेलना पसंद है। ठीक है, तो इस तरह से एक वाक्य में आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हो। उसके बाद अब है आपके लिए प्रश्न संख्या 2। देखो ये वाला प्रश्न, और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि आपका सबसे प्रिय खेल कौन सा है। यानी देखिए, जो पहला प्रश्न था आपके लिए, इस प्रश्न के अंदर आपने कई सारे खेलों के नाम लिख लिए, लेकिन इस दूसरे प्रश्न के अंदर आपको सिर्फ एक खेल का नाम लिखना है, और ये सबसे प्रिय खेल आपका होना चाहिए। यानी बहुत सारे गेम्स, खेल आप खेलते हैं, उनमें से किसी एक का लिखना है जो खेलना आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। तो पहले आप इस प्रश्न को लिखेंगे, और प्रश्न को लिखने के बाद जैसे आपने इस पहले प्रश्न का उत्तर लिखा था, इसी तरह से आप इस दूसरे प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार लिखेंगे। उत्तर संख्या 2, मेरा सबसे प्रिय खेल क्रिकेट है। अब देखो, मैंने तो क्रिकेट लिखा है यहाँ पे, आप लोग चाहो तो जो भी आपका सबसे पसंदीदा खेल है उस खेल का नाम आप लिख सकते हो। ठीक है, जैसे फुटबॉल हो सकता है, छुपन छुपाई हो सकता है, पकड़म पकड़ाई हो सकता है, खो खो हो सकता है। ये कुछ खेलों के नाम मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अनुसार आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। देखिए, ये आपके स्क्रीन पर आपको ये दिखाई दे रहा होगा। ये है आपके लिए प्रश्न संख्या 3, और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है ऐसे खेलों के नाम बताइए जिनमें दो टीमें आमने सामने होती है। यानी इस प्रश्न के अंतर्गत आपको ऐसे खेलों के नाम बताने हैं जिसमें दो टीमें आमने सामने खेलती है। वैसे तो बहुत सारे ऐसे खेल हैं, लेकिन उनमें से कुछ खेल के नाम मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो आप इस पूरे प्रश्न को, जैसे ये प्रश्न है ऐसे खेलों के नाम बताइए जिनमें दो टीमें आमने सामने खेलती है, इसे आप लिख लेंगे। लिखने के बाद इस प्रश्न का उत्तर आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जैसे कबड्डी एक खेल है, ठीक है, कबड्डी, बास्केटबॉल, फुटबॉल, ये कुछ ऐसे खेल हैं जहाँ पे दो टीमें आमने सामने खेलती है। ठीक है, तो यानी आपको ऐसे खेलों के नाम लिखने हैं इसके अंदर जिसमें दो टीमें आमने सामने खेलती है। हॉकी भी एक खेल है, वो भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। देखिए ये वाला प्रश्न, और इस प्रश्न को भी आप लिखेंगे जैसे इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि आपने रस्सी का प्रयोग करते हुए कौन कौन से खेल खेले हैं। आपको ऐसे खेलों के नाम बताने हैं जिसमें आप रस्सी का प्रयोग करते हैं। देखिए, जैसे ये पाठ है रस्साकसी, इसके अंदर हम लोगों ने देखा कि रस्सी का प्रयोग कर बच्चे खेल खेल रहे हैं रस्साकसी।
तो आप इस रस्साकसी खेल का नाम भी लिख सकते हैं। साथ ही साथ कुछ और खेलों के नाम भी आप लिख सकते हैं जो आप अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं। जैसे एक खेल है रस्सा कूद, ठीक है, तो आप उस खेल का नाम भी लिख सकते हैं। तो चौथे प्रश्न के उत्तर में आपको ऐसे खेलों के नाम लिखने हैं जिसमें रस्सी का प्रयोग होता है। जैसे पहला मैंने लिखवाया आपको रस्साकसी, दूसरा मैंने लिखवा रहा हूँ आपको रस्सा कूद। इस तरह से कुछ और खेलों के नाम भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये चौथे प्रश्न का भी उत्तर पूरा हो गया। इसके बाद बातचीत के लिए हेडिंग के अंदर आपके लिए ये आखिरी प्रश्न और है, यानी कि ये जो पांचवा प्रश्न है इसे भी एक बार आप लिख लीजिए। जैसे ही आप ये पांचवा प्रश्न लिखेंगे तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है वे कौन से खेल हैं जिन्हें खेलने के लिए हमें अधिक साथियों की आवश्यकता पड़ती है। देखिए शतरंज जो खेल है इसमें 2 बच्चे खेल सकते हैं, ठीक है। लूडो है जिसके अंदर 4 बच्चे खेल सकते हैं। लेकिन कुछ खेल ऐसे होते हैं जिसमें हमें ज़्यादा बच्चों की या ज़्यादा खिलाड़ियों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट के एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, दूसरे टीम में भी 11 खिलाड़ी होते हैं, यानी कि कुल मिला के इसमें यहाँ पे 22 खिलाड़ियों की हमें ज़रूरत पड़ती है। यानी कि बहुत सारे बच्चे मिलकर के इस खेल को खेल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से कुछ और भी खेल है जहाँ पे ज़्यादा बच्चे मिलकर के खेलते हैं, उन खेलों के नाम आपको इसके उत्तर में लिखना है। तो जैसे आपने बाकी सारे प्रश्न के उत्तर लिखे उसी तरह से इस प्रश्न के उत्तर लिखने के लिए सबसे पहले आपको प्रश्न को पूरा लिखना होगा। और उसके बाद इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार आप लिख सकते हैं कि क्रिकेट और फुटबॉल ऐसे खेल हैं जिसमें हमें अधिक खिलाड़ियों की ज़रूरत होती है। क्रिकेट में भी हमें 11 खिलाड़ियों की ज़रूरत पड़ती है, फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन 5 खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो रिजर्व में होते हैं, जो कि सब्स्टिट्यूशन जब उनका होता है तो वो बदलते रहते हैं। यानी ये क्रिकेट और फुटबॉल कुछ ऐसे खेल हैं जिसमें ज़्यादा साथियों की आपको ज़रूरत महसूस होगी जब आप इसे खेलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इस 5वें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। जैसे इस 5वें प्रश्न का आप उत्तर पूरा करेंगे तो आपका ये जो हेडिंग है बातचीत के लिए ये भी पूरा हो जाएगा। इसके बाद अगली हेडिंग है आपकी किताब के अंदर सोचिए और लिखिए, यानी इसमें आपको कविता के आधार पर जो आपने पढ़ा उसके आधार पे कुछ सोच समझकर आपको लिखना होगा। तो सबसे पहले ये जो उपविषय है सोचिए और लिखिए, यानी ये हेडिंग जो है आप इस हेडिंग को लिख लेंगे, यानी उपविषय को लिख लेंगे। पाठ का नाम तो आपने पहले ही लिख लिया होगा रस्साकसी। और जैसे हेडिंग लिखेंगे तो इस हेडिंग के अंदर आपके लिए ये है पहला प्रश्न, और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि कविता में जोर लगाओ हैसा हैसा भई हैसा क्यों कहा गया है। ये जो कविता आपने पढ़ी रस्साकसी, इसके अंदर बार बार इस लाइन का, इस पंक्ति का प्रयोग होते हुए आपने पढ़ा होगा। अब आपसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है जब आप इस कविता को पढ़ रहे थे तो कविता में एक ये पंक्ति बार बार क्यों आ रही थी। जैसे आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे शुरुआत में ये पंक्ति आई, फिर बीच में भी ये पंक्ति आई, और इस तरह से बार बार ये पंक्ति आ रही थी। इस पंक्ति को बार बार इसमें क्यों लिखा गया है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले जैसे बाकी प्रश्न में हम लोग करते हैं कि पहले प्रश्न को लिखते हैं, तो आप लोग यहाँ प्रश्न को लिख लेंगे और लिखने के बाद इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार आप लिख सकते हैं कि कविता में जोर लगाओ हैसा खिलाड़ी के उत्साह को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया गया है। क्योंकि जब बच्चे रस्साकसी खेल खेलते हैं तो उसमें उन्हें ताकत की ज़रूरत पड़ती है, उत्साह की ज़रूरत पड़ती है। तो उस उत्साह को बढ़ाने के लिए ही कवि ने इस कविता के अंदर बार बार इस लाइन का, यानी इस पंक्ति का प्रयोग किया है। तो आप अपने उत्तर में कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, कविता में जोर लगाओ हैसा खिलाड़ी के उत्साह को बढ़ाने के लिए। यानी सबसे ज़रूरी कारण क्या है यहाँ पे है कि खिलाड़ी के उत्साह को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया गया है। तो ये आप अपने उत्तर में लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। तो ये दूसरा प्रश्न, यानी ये जो हेडिंग है आपके लिए सोचिए और लिखिए, इसके अंदर ये है आपके लिए दूसरा प्रश्न। और प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, कविता में शरीर से जुड़े किन किन अंगों का वर्णन हुआ है, ढूंढ कर लिखिए। जब आप लोग कविता पढ़ रहे थे तो कविता में हमारे शरीर के कुछ भागों को, यानी शरीर के कुछ अंगों का भी जिक्र हुआ है, उसका वर्णन हुआ है। उन
शब्दों को हमें अपने उत्तर में लिखना है। देखिए, सबसे पहले अगर आप लोगों ने इसका पहला भाग देखा होगा तो उसमें मैंने ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पार्ट 1 यानी पहले भाग की वीडियो मिल जाएगी, जिसे आप देख भी सकते हैं। चलिए अब इसका उत्तर लिखते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप कुछ इस प्रकार लिख सकते हो कि कविता में हाथ, पैर और कमर का वर्णन किया गया है, क्योंकि जब हम रस्साकसी खेल खेलते हैं इसके अंदर हमें हाथ से रस्से को पकड़ना होता है, तो हाथ शब्द का प्रयोग है। पैर को जमीन में गड़ा करके हमें रस्से को खींचना होता है, तो पैर का भी शब्द का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ कमर का, कि भाई जब हम कुछ मेहनत कुछ ताकत वाला काम करते हैं तो हमें कमर कस करके अपनी ताकत लगानी होती है ना। तो उस तरह से यहाँ पे जैसे यहाँ पे कमर शब्द का प्रयोग किया गया, इनका वर्णन कविता के अंतर्गत आया हुआ है। तो आप अपने उत्तर में इन सभी भागों का नाम लिख सकते हैं, इन सभी शरीर के अंगों का नाम आप यहाँ अपने उत्तर में लिख सकते हैं। अब जैसे आप ये दूसरा प्रश्न पूरा करते हैं तो अब है आपके लिए प्रश्न संख्या 3। देखो ये नीचे ये है आपके लिए तीसरा प्रश्न, और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि रस्साकसी के खेल में जीतने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। देखिए, हर खेल में, कोई भी खेल आप खेलते हैं उसमें कुछ न कुछ हमें ऐसा करना होता है ताकि हम खेल को जीत सके। इसी तरह से आपसे पूछा जा रहा है कि आपने ये कविता पढ़ा, ठीक है, इस कविता के हिसाब से आप बताइए कि ये जो रस्साकसी खेल है, अगर इसमें हमें जीतना है तो हमें जीतने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में बताओ। तो पहले आप अपने इस तीसरे प्रश्न को आप लिख लेंगे, और लिखने के बाद इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि रस्साकसी खेल को जीतने के लिए हमें खेल भावना के साथ, यानी इसमें कोई चीटिंग नहीं करनी है हमें खेल के अंदर, बिल्कुल खेल भावना के साथ हमें पूरी ताकत लगाकर उत्साह के साथ खेलना पड़ता है। ठीक है, तो जो रस्साकसी खेल है इसमें हमें पूरी उत्साह रखना है, हमें उम्मीद रखनी है कि हम इस खेल को जीत सकते हैं, और उसके लिए हमें अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। तो आप लिख सकते हैं कि हमें पूरी ताकत लगा के खेलना है। और जब हम पूरी ताकत लगाते हैं तो कई बार हम लोग चीटिंग भी करने लग जाते हैं, अपने दूसरे दोस्तों को धोखा भी देने लग जाते हैं, जो कि हमें नहीं करना है, बल्कि हमें रस्साकसी खेल को खेल भावनाओं के साथ खेलना है। ठीक है, तो आप इसका उत्तर कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं कि रस्साकसी खेल को जीतने के लिए हमें खेल भावना के साथ पूरी ताकत लगाकर उत्साह के साथ खेलना पड़ता है। ठीक है, तो आप इस प्रश्न का उत्तर यानी तीसरे प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार से लिख करके इसे पूरा कर सकते हैं। देखिए, सोचिए और लिखिए के अंतर्गत बच्चों ये पहली हेडिंग थी, पहली चीज थी, जिसके अंदर 3 प्रश्न थे, और इन प्रश्नों का उत्तर आप लोगों ने लिख लिया। इसके बाद अब इसके अंदर आपके लिए ये है चौथा प्रश्न। ठीक है, जिस चौथे प्रश्न के अंदर आपसे एक चित्र दिखा करके आपसे प्रश्न का उत्तर पूछा जा रहा है। कुछ इस प्रकार प्रश्न है, चित्र में दिखाया गया खेल रस्साकसी कैसे खेला जाता है, लिखिए। देखिए, किताब के अंदर ये जो लाइन आपको दे रखी है, इस लाइन में आपको रस्साकसी खेल के बारे में बताना है कि इस खेल को कैसे खेला जाता है। ठीक है, तो जैसे आपने इसे पढ़ा उसके अनुसार आप लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ लिखवा रहा हूँ कि रस्साकसी 2 टीमों के बीच खेले जाने वाला खेल है। पहले हमने रस्साकसी खेल के बारे में बताया कि ये जो खेल है 2 टीमें मिलकर के खेलती हैं, यानी जितने भी बच्चे होते हैं उसे 2 टीमों में बांटा जाता है, और उसके बाद इस खेल को खेला जाता है, जिसमें एक लंबी रस्सी को पकड़कर दोनों टीमें अपने अपने पक्ष में खींचने की कोशिश करती है। यानी ये जो 2 टीमें हैं, सभी जितने भी खिलाड़ी इसके अंदर है, सब लोग मिलकर के इस रस्सी को पकड़कर अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। जो टीमें पहले दूसरी टीम को खींचकर बीच की रेखा पार करवा लेती हैं वही जीतती है। जैसे कि आप इस चित्र को देख सकते हो, इस चित्र में आपको दिख रहा होगा कि ये 2 टीमें हैं। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ एक बीच की एक रेखा है, तो ये जो टीम है यानी इसमें जो 2 बच्चे हैं ये अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, और इसमें ये जो दूसरी टीम है इसे रस्से को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी, और जो भी इस बीच की रेखा को पार करवा देगी वही इस खेल की विजेता घोषित हो जाएगी। तो यही बात मैंने आपको इस उत्तर में लिखवाया है कि रस्साकसी 2 टीमों के बीच खेले जाने वाला खेल है, जिसमें एक लंबी रस्सी को पकड़कर दोनों टीमें आमने सामने पक्ष में खींचने की कोशिश करती है।
जो टीम पहले दूसरी टीम को खींचकर बीच रेखा पार करवा देती है वही जीतती है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस चौथे प्रश्न का उत्तर भी पूरा कर सकते हैं। तो देखिए, सोचिए और लिखिए के अंतर्गत ये 3 प्रश्न ये थे और उसके बाद ये आपने चौथे प्रश्न का उत्तर किया। पहले तो आपके लिए ये प्रश्न पूछे गए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए कुछ और भी प्रश्न हैं। जैसे ये जो प्रश्न है ये प्रश्न उत्तर जो है चित्र के आधार पे है, तो चित्र के आधार पे ये दूसरी हेडिंग हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये इसके अंदर जो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि आपने बहुत से खेल खेले होंगे, आइए चित्र देखकर खेल पहचानिए। जैसे कि ये एक खेल है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं, इस खेल का नाम आपको बताना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, कबड्डी आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आप कबड्डी अपने इस खेल का नाम यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अब दूसरा खेल जो आपको ये देखने को मिल रहा है, इसके अंदर कुछ बच्चे पिट्ठू, जैसे अलग अलग जगह पे इसे अलग अलग नाम से भी बोला जाता है। तो मुझे, जैसे मैं इस खेल को जब कभी छोटा था, बच्चा था, खेलता था, तो हम लोग इसे पिट्ठू बोला करते थे। तो आप लोग पिट्ठू इस खेल का नाम लिख सकते हो। आप लोग भी कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोग इस खेल को क्या बोलते हो। ठीक है, तो पहला चित्र हमारे पास कबड्डी का था, तो कबड्डी खेल का नाम लिख दिया हमने। पिट्ठू दूसरा खेल उसका चित्र दे रखा है तो उसका नाम लिख लिया। उसके बाद अगला देखो, अगला खेल जैसे कि आप इस चित्र को देख सकते हैं, इसमें बच्चे खेल रहे हैं पौसम पा भाई पौसम पा। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो पौसम पा भाई पौसम पा। ठीक है, पौसम पा भाई पौसम पा। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपने उत्तर में इस तरह से उत्तर लिख सकते हो, पौसम पा भाई पौसम पा। अगर कुछ और नाम रखा हुआ है आपने इस खेल का तो वो भी आप लिख सकते हो। उसके बाद अगला चित्र जो है, इस चित्र में आपको दिखाया जा रहा है कि बच्चे यहाँ गुल्ली डंडा खेल रहे हैं। कुछ बच्चे इसे गुल्ली डंडा बोलते हैं, कुछ बच्चे इसे गिल्ली डंडा भी बोलते हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, आप लोग इसे गिल्ली डंडा बोलते हैं या गुल्ली डंडा बोलते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे गुल्ली डंडा लिख रहा हूँ उसका। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोग इस खेल को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे आपको ये चित्र दे रखा है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, प्रश्न को लिखना है और इस चित्र को ड्रॉ कर लेना है। देखो, प्रिंट आउट नहीं लगाना है, ना ही फोटोकॉपी लगानी है, आपको ये चित्र ड्रॉ करना है और उसके बाद इस खेल का नाम नीचे आप लोग लिख देंगे। अच्छा, जैसे आप ये काम पूरा करेंगे तो अब आपके लिए अगली हेडिंग जो है आपके लिए वो है भाषा की बात। और भाषा की बात इसे हम करेंगे तीसरे भाग के अंतर्गत। देखो, पहले भाग के अंदर मैंने आपको कविता पढ़ाया, पूरा एक्सप्लेन किया। दूसरे भाग के अंदर हमने जो प्रश्न उत्तर है उसे किया। अब बाकी जो प्रश्न है इसके तीसरे भाग में मैंने करवाया हुआ है, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे अच्छा लगे और ऐसी और वीडियो मैं आपके लिए चैनल पर ला सकूं। और चैनल friends@प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।